साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेरणा पोर्टल। प्रेरणा पोर्टल पर हम किस प्रकार से छात्रों को रजिस्टर करें और किस प्रकार से हमने उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर हमने अपने स्कूल के सभी छात्रों में से इंटेलिजेंट एक बालक और एक बालिका 2 छात्रों का चयन करना है राउंड 1 के लिए, तो उसका ऑप्शन भी इस पे दिखाया गया है। तो लॉगिन प्रोसेस शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप और छात्रों का सिलेक्शन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। जो साथी पहली बार वीडियो में जुड़े हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रेरणा पोर्टल पर हम छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसी पर यह वीडियो है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या है कि प्रेरणा पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पर खाली प्रेरणा लिख देंगे तो इतने से भी आ जाएगा इसमें प्रेरणा करके। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट पेज आ गया इसका प्रेरणा का। ठीक है, http करके आप देख सकते हैं prerana.education.gov.in। ठीक है, इसको हमने जैसे क्लिक करना है और इसको हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसका जो पेज ओपन होगा यही वाला, यहाँ पर इसका डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक है यहाँ पे रजिस्टर, दूसरा है लॉगिन। हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने यूडाइस कोड को एंटर करना है। ठीक है, मान लिया जाए आपका यूडाइस कोड है 0 50 60 70 80 और 01 मान लिया जाए। ठीक है, और पासवर्ड में हमने यूडाइस कोड को ही डालना है। पहले इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। हम यहाँ पे यूडाइस कोड को हमने यहाँ पे एंटर कर देना पासवर्ड में, और उसके बाद में हमने यहाँ पर @ को यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोड है, तो डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए एक यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए एक एक्सेल शीट अभी यहाँ पर शेयर हुई है। तो इस एक्सेल शीट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पौड़ीगढ़ वाले, तो पौड़ीगढ़ वाले का डिस्ट्रिक्ट कोड जो है 737 है। ऐसे आप अन्य डिस्ट्रिक्ट के भी डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली रो पे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने फिर यहाँ पे 737 को एंटर कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद हमने @ लिखा। @ के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे 737। जैसे 737 हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के बाद सीधा ये वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया, तो यदि आपने पहले डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाके रजिस्टर किया हुआ, मीन्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन कहाँ पे, जैसे ये है। यदि आपने शुरू में डायरेक्ट यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन वाले पे जाकर के और आपने अपने छात्रों को रजिस्टर कर दिया है, जैसे हमने 2 छात्रों को पहले रजिस्टर कर दिया था, तो उनको ये इसमें जाकर के यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए, टोटल यूनिक रजिस्ट्रेशन टिल डेट आज तक जो है 2, हमारे यहाँ 2 ही छात्र थे, तो इन 2 को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है डैशबोर्ड। यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम आ गया, गवर्नमेंट हाई स्कूल हर्षदेवी धार। यहाँ पर डैशबोर्ड है और यहाँ पर है मेल रजिस्ट्रेशन और फीमेल रजिस्ट्रेशन। तो हम पहले मेल रजिस्ट्रेशन पे जाके करेंगे, फिर फीमेल रजिस्ट्रेशन पे करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेलेक्टेड बॉयज फॉर राउंड 1 और फिर सेलेक्टेड गर्ल्स फॉर राउंड 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तब उनका विवरण रखना है। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि सिलेक्शन, इसको पूरा पढ़िए। ठीक है, ये करेगी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर स्कूल लेवल ऑन प्रेरणा पोर्टल। Each school will select 2 best student, 1 boy and 1 girl। माने प्रत्येक विद्यालय को प्रेरणा पोर्टल में 2 बेस्ट छात्रों का चूज करना है, जिसमें से एक बॉय होगा, एक गर्ल होगी, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। फिर 4 पार्टिसिपेटिंग इन प्रेरणा उत्सव, जो प्रेरणा उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 को हमने सेलेक्ट करना पूरे स्कूल में से। एट JNV यानी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट का जवाहरलाल नवोदय विद्यालय होगा वहां पर ही इसका जो भी प्रोग्राम होना है। अब इसमें प्रोसेस इसका बता रहा है कि नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 1 पे कि लॉगिन ऑन प्रेरणा पोर्टल यूजिंग यूडाइस नंबर एज लॉगिन आईडी। यूडाइस नंबर को लॉगिन आईडी के रूप में यूज करना है और यूडाइस उसके साथ में @ साइन लगाना है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोड जैसे हमने अभी बताया 737 उसको डाल के पासवर्ड के रूप में हमें यूज करना है। फिर वो लॉगिन हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे करेंगे क्लिक ऑन मेल रजिस्ट्रेशन फॉर बॉय एंड फीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर गर्ल टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट रजिस्टर्ड फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे मेल रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे तो बॉय की यहाँ पे डिटेल आएगी, और गर्ल्स पे, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो गर्ल्स चाइल्ड की, स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल हमें भरने को मिलेगी। तीसरा करेंगे केयरफुली चेक द लिस्ट एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट इन फ्रंट ऑफ द बॉय एंड गर्ल सेलेक्टेड बाय द स्कूल।
अब हमने केयरफुली इसको ध्यान देना लिस्ट को, और सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और फ्रंट पे जो एक सेलेक्ट वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है बॉय और गर्ल को अपने स्कूल से। फिर चौथा ऑप्शन कर रहा है कि क्लिक ऑन सेलेक्टेड बॉय फॉर राउंड 1, सेलेक्टेड गर्ल फॉर राउंड 1 एंड क्लिक कंफर्म टू फाइनली सेलेक्ट द बॉय गर्ल फ्रॉम द स्कूल। तो अब देखिए, तो ये चीज थी यहाँ पर हमारे पास ये निर्देश आए थे इसके। तो अब हम यहाँ पे जाते तो बात आती है मेल रजिस्ट्रेशन, हमने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम मेल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, अब हमारे यहाँ चूंकि केवल 2 छात्र थे, 2 छात्र भी दोनों बालिकाएं थी, ठीक है। अब दोनों बालिका थे इसलिए हम यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं कर सकते, पर फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे कैटेगरी, तो कैटेगरी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे जनरल कर दिया है। फिर स्टेट बोर्ड को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे बोर्ड हमारा क्या है, तो हमारा स्टेट बोर्ड है, ठीक है। फिर स्कूल बोर्ड है तो स्टेट। आप करेंगे लोकेशन ऑफ स्कूल, तो अर्बन रूरल जो भी ग्रामीण और शहरी जो भी आपके केस में आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को हम इस पे से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 08 लिख हमने 03 मतलब 8 मार्च 2008, ठीक है। हमने उदाहरण कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके इस उसका दिखा देंगे हमारे अगर कोई बच्चे हैं तो इस डेट ऑफ बर्थ के, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम सिलेक्शन लिमिट टू 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। 2 को करना है CSV और एक्सेल। अब यहाँ पर उनकी डिटेल दिखा देगा जो हो गए, ठीक। तो खैर हमारे केस में यहाँ पे नहीं है तो इसको नहीं दिखा रहा है, हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, पर हमारे केस में है नहीं बॉय, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे फीमेल रजिस्ट्रेशन पे। अब इसका देखिए फीमेल रजिस्ट्रेशन में हम यहाँ पर देखो, हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए हमारे यहाँ से 2 स्टूडेंट को शो कर रहा है। तो जब ये 2 को शो कर रहा है तो हम इनमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन, हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर जाकर के सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद यहाँ पे ये दिखा रहा है ये एक बालिका यहाँ पे रह गई, तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, तो वो बालिका हमारी यहाँ से सेलेक्ट हो चुकी है। ऐसे आपके यहाँ बॉयज के केस में आप मेल रजिस्ट्रेशन पे जाओगे और जितने भी आपके यहाँ स्टूडेंट दिखा रहा होगा यहाँ उनकी सबकी लिस्ट देगा, 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी स्टूडेंट होंगे नीचे यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा। आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो, इंटेलिजेंट जो भी बच्चा होगा आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने फीमेल वाले ऑप्शन में जाके फिर एक फीमेल को भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं हमारे 2 से 2 में से मैंने एक को सिलेक्ट कर दिया है, अभी एक यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो जैसे आपके यहाँ लंबी लिस्ट है तो नेक्स्ट दबा करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकेंगे। और अब उसके बाद है करेंगे सेलेक्टेड बॉय फॉर राउंड 1, फिर हमने इस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जाकर के भी हमारे केस में यहाँ पे कोई बॉय नहीं है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा ऐसे ही ब्लैंक रह जाएगा। तो अब हमने जाना सेलेक्टेड गर्ल्स फॉर राउंड 1, इस पे जाकर के हमने यहाँ पर देखिए ये है, ये अमिता को हमने सेलेक्ट किया, तो अंडू कर दो, अंडू करके मतलब ये वापस चल जाएगी। अगर आप चाहते हो इसको कंफर्म करना है तो फिर हम यहाँ पर इसको यहाँ पे उस पर कंफर्म बटन पे कंफर्म कर देंगे और ये कह रहे हैं कि सेलेक्टेड ये सक्सेसफुली एडेड फॉर राउंड 1 और हम इसको कर देंगे ओके, ठीक है। तो जैसे हमने इसको ओके कर दिया तो ये करेंगे एडेड फॉर राउंड 1 क्लिक ऑन अमिता, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे पूरा विवरण शो हो रहा है। तो भाई ये प्रोसेस है, तो फिलहाल हम ऑनलाइन प्रोसेस ये करेंगे। तो चूंकि जल्दीबाजी में मैं इस वीडियो को अभी अपलोड कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे मदद हो सके। धन्यवाद।